कि यू कई दिन में पूरा होगा। आजकल अखबार में एक दुविधा आ रही है, क्योंकि पहले परंपरा ये है कि इन 15 दिन में कोई भी बाजार से नई चीज ना खरीदो, मनाही है, कोई नई चीज बनाओ नहीं। तो आजकल ज्योतिषी पंडित यूँ सोचते हैं भाई, उन आगे सवाल खड़ा हो गया, अब जब इसको शुभ माना गया है तो इसमें नई चीज खरीदना अशुभ क्यों? लेकिन आज मैं बताऊं क्यों अशुभ। क्योंकि ये पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष किसके लिए है? जो हमारे थे अब नहीं है, गुजर गए, मर गए, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हुए। वो हैं लेकिन शरीर में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो कहाँ है वो किते हैं? क्योंकि भगवान ने भी बता दिया, पहले कई धर्मा में जो था, फिर मर गया तो मर गया, खत्म। हवा हवा में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, कुछ नहीं बचता, बस खत्म। कोई कुछ बताओ था, कोई कुछ, लेकिन भगवान ने आके पहला ये सवाल बता दिया कि शरीर में तुम आत्मा हो और आत्मा मरती ही नहीं, शरीर मरती। शरीर भी पुराना हो जाए तो छूट जाए, आत्मा छोड़ दे है, क्योंकि कामदेव की चीज नहीं होगी तो वो हम छोड़ देते हैं। एक कस्सी है कामदेव की, नहीं तो रास है उसने भी छोड़ जाए। गाड़ी है कामदेव की, नहीं रही तो उसने भी छोड़ जाए, कंडम होगी। सारी चीज है हम खरीदा, हाँ, और वो काम दे है, इतने दे है, एक ही में आ जाए। कामदेव की नहीं रवा जब छोड़ जाए, कबाड़ में दे जाए। इसी तरह ये शरीर, इसकी भी सीमा है। जैसे कपड़ा चमाओ हम, उसकी सीमा है, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कुछ महीने चलेगा, सीमा है, फिर उसने बदलते हैं। इसी प्रकार शरीर की भी सीमा है, 100 साल चले, 50 साल, 80 साल, उसके बाद यो कामदेन का पूर्ण रहा, जिसने वृद्ध अवस्था का, जहाँ सामान्य रूप से इसी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां कमजोर हो जाए। सुनना है कम हो गया, दिखना कम हो गया, खाने खातिर दांत नहीं रहे, बोलना भी कम हो गया, सारी चीज कम हो गई, गोडे दुख लगे, चलना कम हो गया। तो फिर हमने ये दुखदायी बन जाए। कदे यू सबसे ज्यादा सुखदायी था, सारे संसार के सुख, वैभव और ऐश्वर्य रस हम इस शरीर के द्वारा भोगते थे, लेकिन ये असमर्थ हो गए। संसार का सुख शरीर द्वारा हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर कंडम हो गया। अब यू सोचो, यू छोड़ने में फायदा है कि इतने भीषण में फायदा है? छूट जाए तो ठीक है ना, अंडा छूटे, दिक्कत ना हो। और हमारा, हम आत्मा, हमारा क्यों बिगड़ता है ना? तो मौत का डर खत्म, बल्कि सुख है भाई, पांडा छूटे, यूं घसीटना पड़े था। लेकिन जो आदमी 70-80 कितने साल हमारे साथ रहा, हमारे कमाया, हमारे खातिर उसने घर बनाया, और भी हमारी सेवा खातिर सब कुछ कराया,
और वो न्यू भी दे रहा है, खत्म भी ना होया, मरिया भी कौन। सिर्फ इस संसार से, इस देह से अलग हो गया, महाराज सब तो अलग हो गया बस। उसके बारे में सोचना चाहिए कि जब इतना उसने हमारे खातिर कराया तो हमने उसके बारे में सोचना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रिया तो करना चाहिए। तो यूँ पितरी पक्ष से जो हमारे थे, हमारे खातिर कुछ न कुछ करके गए, उनके लिए थैंक्स करने का है, शुक्रिया करने का है, उनके प्रति स्नेह और सम्मान देने का, जिसका नाम श्रद्धा है। स्नेह हो और सम्मान हो, दोनों इकट्ठी मिला दे तो श्रद्धा हो जाए। इसलिए श्रद्धा से श्राद्ध बना। लेकिन करें तो इस ढंग से करें कि ये दोनों चीज उसमें हों, टालन खातिर नहीं। बेकार सी टाल दी तो हमने तो बेरा पड़ जाए। मैं तो ब्राह्मण घर में जन्म हो रहा मेरा, सीधे भी ले वहाँ तो बेरा पड़ जा है, कौन किसे भाव से लिया हुआ है। कोई तो ऐसा लिया है कि बस एक टाल दे दुरानी ने कर दे, सीधा भी ना दिया। और ब्राह्मण लेनिया उसने देख के आशीर्वाद दे कर गाल दे उसने। क्यों इसी चीज लाऊंगी तो कितने भी काम नहीं आवे, कितने भी। तो उसने क्या कहेंगे, श्राद्ध है ये। और ये चीज, ये श्रद्धा भाव घटते घटते प्रति जीरो पे आ गए। तो हम देखा, हमारे जो जमान पहले हम पैदल चला करते, साइकिल या मोटरसाइकिल पे तो कारा माऊं घनघरा पाकार, लेकिन छालना हो दम तो बढ़ गया खूब, लेकिन श्राद्ध में वो छालना जिसका हमने बिना बेरा की तरह उनने तो बेरा तो उन्हें भी होना चाहिए, इसका क्या करेगा। और कोई तो नहीं के दादा समाज ये, अरे सारे घर के उधर समाज ये पैर मैं 100 माणसा का आगे पैर उसने पैर के बैठो। और इस श्राद्ध कर्म के बदले अगर आशीर्वाद और शुभ भावना नहीं ली तो पितर राजी क्यों कर होंगे, वो तो थ्रू होंगे। और वो राजी नहीं होंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। अगर वो दुआएं आशीर्वाद नहीं मिली, श्राद्ध ठीक ढंग से नहीं कराया तो औलाद बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? वो देखें, वो बापू ने देखे हैं कि यू अपने बापू की कितनी कदर करे। उसने भी सीख जाए है जब वो थाली में किमें काल के ले जाए। और नहीं तो उस दिन खूब आशीर्वाद लो, दुआएं लो और अपने बाप की दादा की घर में सारा दिन चर्चा करो, उसके गुणों का बखान करो। अगली पीढ़ी जिससे समझ जाए, क्योंकि श्रद्धा भाव की एक पहचान यह भी है, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो हम बुरा बताएंगे।
तो उसकी अच्छाई नोट करके हर घर में चर्चा रखो उस दिन। जिस तरह बड़कन बेरा पटेल बाबू का बाबू किसा था, अगर उसमें गुण थे तो वो अगली पीढ़ी में भी आ जाएंगे। और वो बालक देखेगा कि मेरा बाबू अपने बाबू की कितनी श्रद्धा करे है, तो उसकी भी हो जाएगी, और ना तो वो भी उपेक्षा कर देगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शिक्षा थी। तो ये प्रैक्टिकल शिक्षा भी थी, और जो नहीं दिखते पितर हैं उनके आशीर्वाद भी थे। अब आपने एक तीसरी चीज पे ले जाऊं कि पितर के कर सकें। जो पुराना शरीर बूढ़ा शरीर छोड़ के न गई आत्मा, पूरे उसका बुढ़ापा नहीं रहता, वो तड़े छोड़िए, उसकी बीमारी भी नहीं रहती, वो ठीक हो जाए और वो कर्ण जोगा, सत्य में कर्ण जोगा हो जाए। वो बदला भी ले सके है और वो आपका प्रकट भी कर सके। बदला किस लेवल का ले सके हैं ये प्रेत पितर आत्माएं, उसका एक उदाहरण मैं दूंगा गणेश। ताजा रिकॉर्ड की चीज है वो, कोई चाहे तो देख सके। शिमला में जब देश गुलाम था, सन 1935-36 की बात, पूरे इस तरफ का डॉक्टर रामास्वामी अंग्रेजी सरकार ने शिमला भेज दिया किसी काम खातिर, क्योंकि अंग्रेजा की राजधानी शिमला भी बना रखी थी उन्होंने। तो उधर एक बंगला खाली पड़ा था, बढ़िया था, लेकिन वो खाली पड़ा था। अंग्रेजा ने कहा भाई आप इसमें रह जाओ। सारे थे कमरे बढ़िया, रसोई बाथरूम सारी चीज ठीक थी। वो उसमें टिक गया। आधी रात ही तो ठीक सोया, आधी रात ने उसमें धमा चौकड़ी मच गई उस घर में जो बंगला था। उसने देखा कि लाइट चार्ज के देखा, ऊपर नीचे टॉर्च लेके देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर सो गया। थोड़ी बार में फिर उठा पटक, डर गया। मुश्किल से बैठे बैठे ने रात पूरी करी, तड़के हो तो बिला मैं इसमें कोई उसमें बहुत प्रेत रहते हो, भूत बंगला था वो। सरकार ने एक दूसरा ऑफिसर भेजा, अब कोई तू देख क्या गड़बड़ है इसमें। वो भी अपनी पिस्टल बंदूक लेके बैठ गया। आधी रात ने उसने भी वही बात गड़बड़ हुई। उसने एक छाया दिखाई दी, एक औरत दिखाई दी, उसने गोली चलाई, कोई असर नहीं। वो भी टिरका मारा, तड़के हाथ खड़े कर गया, अगना अड़ मैं नहीं रहूं। सरकार ने एक तीसरा मुस्लिम ऑफिसर भेजा, ठीक आदमी था। रात ने उसके साथ भी गड़बड़ हुई। एक महिला आई तो बोली आप अच्छे आदमी हो, आप डरो ना, मैं किसी ने तंग को नहीं करूं, आप डरो मत, मेरी बात सुनो। उसके थोड़ी हिम्मत आएगी, हाँ बता तू कौन है कि मामला। उसने बताई कि मेरी माँ थी वेश्या,
और मैं बड़ी हुई जब पूरे का जो पादरी था, पादरी जानो, ईसाई धर्म में जो पुजारी होना अपने जो चर्च के पादरी होना, वो भी यंग था और वो मेरी सुंदरता पर आकर्षित होकर वो मेरे तो स्नेह दिखाने लग गया या करने लग गया। मेरी माँ तो चाहती थी कि मैं उसकी डाल धन इकट्ठा करूं, वैसा बनूं, लेकिन मन ने माँ की बात अच्छी नहीं लगी। मन ने स्नेह को, प्यार को प्राथमिकता दी। माँ की बात हटा के मैंने उसने शादी कर ली। किसने? पादरी। उड़ गया तो हाथ खड़ा कर लियो कि देखो इतना समझी। और वो बंगला भी उससे का था। हम उसमें रहने लगे, कुछ दिन ठीक चला। एक दिन उसने एक चिट्ठी दिखाई, अगर मेरे पिताजी की फलाने शहर में जो मेरा परिवार रहा है उधर से चिट्ठी आई है, तार आया है और मैं बुलाया हूँ, हमारा कोई मामला है परिवार का। तो ये कह दिया बेटा, मैंने ठीक है जा, चला गया। कुछ दिन पाछा आया और वो अपना स्नेह प्यार दिखाने लग गया, तो उसने अपना रुमाल मेरे गले में डाल कर मेरा जी घोट दिया और मैं मार दी। दो खत्म। तो जात मैं ये भटकती फिरूँ हुई से बदले में रहने तो किसी ने जिंदगी को नहीं, लेकिन मेरा बदले की आग जड़ा है और मन तेरी मदद चाहिए। मैं सारे जो कागज पत्र हैं वो तने दूंगी और तू अदालत में मेरा केस डाल दे, या मदद चाहिए। उसका समझ में आ गई, और कोई अर्ज नहीं, इतना तो मैं कर दूंगा। उसने केस डाल दिया अदालत में। वो केस देखा जा कहीं भी, वो तो रिकॉर्ड की चीज है, मन गढ़ंत नहीं है। पूरे जज ने, वकीला ने बहस हुई, उसने भाई जिसने ये कही है कि जाए अपनी, तो जो दस्तखत चाहिए उसके, ये कागज तो जब ऑथेंटिक माना जाएगा जब उसके कहनी है कि सिग्नेचर हो। सिग्नेचर तो कौन है उसके? वो फिर आ गया, फिर उससे आह्वान करा, यहाँ लाएगी तेरे सिग्नेचर चाहिए। या कोई बात नहीं, वो हलफनामा लाओ और मैं सिग्नेचर कर दूंगी। उसने सिग्नेचर भी कर दिया, फिर प्रस्तुत कर दिया। तो उसमें आखिर उस पादरी की हार हुई और उसको फांसी की सजा दी गई। फिर अगले दिन वो उस आया उसमें फ्लैट में, उस घर में, बोली आज मैं संतुष्ट होगी और मेरा ये जो जरूर थी मैं बदले की आग में वो ठंडी होगी और तेरा बहुत शुक्र है इतना मैं कह दूँ एक चीज दे सकूँ। यूँ इस मकान के साथ में पीछे ने एक संदूक गाड़ रखी, उसमें गहने हैं, वो तू ले जा, ये तेरी मेहनत सहयोग का बदला में फल है और तू ये ले जा। उसने खोजी, साथी निकला वो संदूक, लेकिन वो ईमानदार अफसर था, उसने सरकार को बता दिया कि ये मिला है सरकारी खजाना में। सरकार ने भी संतुष्ट होकर उसे नहीं दे दिया। ये रिकॉर्ड की चीज थी, तो उस पादरी को फांसी की सजा हुई
तो प्रेत आत्मा या पितर आत्मा जो गई वो आड़त ही बदला ले सके। अब दूसरा एक उदाहरण और रखता हूं। एक 15 साल का लड़का गरीब अपने 100-150 रुपये की दिहाड़ी पर अपना काम करा कर 6 जो पितर थे उनका एक ग्रुप था। पूरे तो जहाँ पास वो मंडली भी बना ले हैं, आपस में मिलते भी रहे हैं। तो हमने सोची भाई सलाह करके अकाओ इस लड़के ने आप बताओ कर बना जाए। जीमा जी ठीक था। उसमें 3 तो इंजीनियर थे, एक कवि था, एक लेखक था, एक अर्थशास्त्री था। 6 आदमी थे वो, एकदम नंबर एक के क्लास 1 के। तो बोले ठीक है इसने बनाओ भाई, इसने VIP बना दिया। उसकी नौकरी छुटवा दी पहले तो बेचारा दुखी हुआ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमको वहाँ नींबू करता जाइए, तने कोई चिंता की जरूरत हो। वो आपका को मन तक में ज्ञान भी नहीं था ना मेरा देवंत। वन बोले तू टेंडर दे दे रेल की लाइन काटने का। कितना बड़ा काम है रेल की लाइन निकालने का। आड़े कोई सह नहीं सा जिसकी अपनी रेल की लाइन काटी हुई हो। आर्थर नाम था उसका, दूसरे देश का उदाहरण दे दिया, भर दिया। अर्थशास्त्री ने धन भी जुटा दिया। 1 2 3 5 रेल लाइन उसकी निकली, 5 रेल। और इस तरह का हाईवे जिस तरह यू है, अब इसका तो बोला दे, इसका ठेका ले, सारा काम हम कराएंगे। बोलिए उसकी 30 बुक्स, 30 किताब छपी। जो लेखक और कवि थे उन्होंने अपना यू काम कर दिया। उस देश का वो मान्य हुआ हो गया, उसके नाम से ही रेल लाइन और बंदरगाह और किताबें ये होगी उसका। कहते के कमाल कर दिया। तो पितर प्रेत आत्माएं यू भी कर सकते हैं, जिसका फायदा करना चाहें राज्य हो जाए तो उसका भी कोई ओढ़ नहीं है। ये 2 उदाहरण दिए हैं, ये मैं किताब में दिखा सकूं। तीसरा उदाहरण एक और दे दूं, जो अक्षर दिया करो मैं। योगानंद का गुरु युक्तेश्वर गिरी था। वो कुंभ के मेले में भेज के उसने शरीर छोड़ दिया। बहुत प्यारा था उसने अपना गुरु। वापस आया तो देखा उसकी मिट्टी देने की तैयारी थी। बड़ा विलाप करा, लेकिन बात गई आई हुई होगी, दफना दिया। जो कर महात्मा ने दफनाया फिर। उसके बाद वो पश्चिम में गया, बम्बई में उसका जहाज लेट हो गया योगानंद का। उसने एक होटल में रुकना पड़ गया। उस होटल के कमरे में उसका गुरु प्रकट हो गया मेरा पास। तो अच्छी पितर आत्माएं जो ऊंचे दर्जे की हैं वो मददगार हो, और उड़ा प्रकट हो गया, चिपट गया हो तो योगानंद उसका उसी ड्रेस उसाए शरीर आप दफना दिए थे। अपनी कौन हो के मामला छोड़ तुम न, अपनी कोड़ी तो छोड़े, सारी बात बताने तो आया हूँ।
उसने उस दिन इतनी बात पूछी और सारी उसने बताई, और फिर मैं ये तो जाऊँ अपना शरीर तत्वों में उसने फिर विलीन कर दिया। तो तत्वों से जो ऊंची क्वालिटी की आत्मा है वो शरीर का निर्माण भी करने हैं और शरीर का विसर्जन भी करने हैं। और फिर उसको बता दिया कि यह विधि है, तने मेरी जरूरत पड़ा मैं जब फिर आ जाऊंगा तेरे दौर कि मैं पूछना हो तेन कोई मदद की जरूरत हो मैं हो जाऊंगा। एक जो कर बाबा तो प्रकाया प्रवेश करके आवे है, और कितने अपने विदेश की हैं अपनी टीचर्स बहनें प्रभु प्रेम के परवाने अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, उसमें उन वो बाबा दिखाई दे है। और वो जब फेराव में आश्रम पर देखे हैं अब यूँ बाबा हमने देखा था, आश्रम पर बाबा का फोटो है ना ब्रह्मा का, अगर यूँ तो आया था मेरे सपने में आया था, रात में दिखा था, पूरे दिखा था कि वो उच्च कोटि की आत्माएं हैं, वो इस रास्ते पर चलने वालों की मदद करें। तो लेकिन उसने युक्तेश्वर गिरी ने कहा भाई मैं तू कहेगा जब प्रकट तो हो जाना, लेकिन मेरा तमाशा ना बनाइए तू। अगर दो चार लफंडर कहते ईसा तो दिखाओ न, कई कहते हैं ना आपने भी किसा थारा भगवान है तो आड़े बुलाओ न, न्यू करवाओ न, वह किसी काम के नहीं होंगे न्यू के नहीं है। जब आप न्यू कहोगे मैं मिलके एक बचाल के तो देख इतनी बात पर भी जो नहीं चालने तैयार हो न, सुनने तैयार, वह किसी काम के नहीं होंगे। वैसे ऐसे सवाल करेंगे आप बुए में क्यों, और बड़म बात जाए फिर कह देंगे बड़म बुए में क्यों, उनके घर आ जाए तो मारे क्यों आड़े क्यों नहीं, उसका कोई ऑर्डर को नहीं बैठ के सवाल करनी। नहीं तो जब एक आदमी न्यू बता दे है और अपना प्यारा आदमी रिश्तेदार ने घर क्या में जो न्यू बता दे है अभी न्यू के परमात्मा आया है, और फलानी कब मैंने देखा मैं गई मैं मेरी क्या आई, और इसी बढ़िया बढ़िया बात कब है, और इतना इतना फायदा करे, और इतना बताया पास है जो बाहर के नहीं मिलन खातिर जाता वो दो दे रहा मानस ने, उसके तो दर्शन भी नहीं करवाऊंगे। नहीं तो इतनी छोटी बात है जे कब है तो शायद ये बिगड़ा है, वो भी तो इतनी उम्र होगी धक्के खांदी, जब झूठा है तो इसने आदमी झूठा तो करके देखा। तो इसे प्रसंग आवे, लेकिन योगानंद पर गलती होगी, 5-7 इसे इकट्ठे हो गए थे, वो देखा बोला जी ना तो ये उसका गुरु आ तो गया, लेकिन वो बोला भाई ठीक ठाक तुम तो तमाशा बना दिया, एक तो अपने दम पर अपनी यात्रा कर। तो ये छोटी बात नहीं है, और ये नई चीज खरीदने पर फेरा हूँ, इसका निष्कर्ष बता दूं क्यों बंद करी थी। क्योंकि अगर मान लिया इन जना में हमने मकान बनाना छेड़ दिया तो महाराज पितरा का नहीं होगा तो मकान का नहीं होगा, सारी हमारे दिमाग में सेमेटर करे सर भरे पड़े रहे। जबकि इस पक्ष में पितरा का अगर कुछ करना है तो हमने सूक्ष्म होना पड़ेगा। पितर सूक्ष्म लोक में है, सूक्ष्म शरीर में है, तो हम भी ज्यादा श्राद्ध जब कर सकेंगे हम भी सूक्ष्म शरीर धारण करा, और वो क्यों करोगा अंतर्मुख होके नहीं, अरे मनन चिंतन करा, मनन चिंतन से आत्मा का सूक्ष्मीकरण हो जाए, सूक्ष्म हो जाएगी। जो आत्मा मनन चिंतन नहीं करती सिर्फ सुन लिया सोगी, उसकी आत्मा न्यूकी ने मोटी रहेगी, मोटी बुद्धि रहेगी। बुद्धि की जो सूक्ष्मता है, महीनता है, वो मनन चिंतन से होगी, और महीनता ही महानता है।
इसलिए इन दिनों में हमने सिर्फ सूक्ष्म शरीर में रहने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम पितरों के साथ श्रद्धा भाव सही प्रकट कर सकेंगे। तो समय हो गया, आज इतना ही। ओम शांति।